दुनिया भर में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे राजनयिक विवाद की वजह से अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन के बीच काफी तनाव और आशंका के हालात हैं। इसी बीच कई बार अलग अलग बयान इस तनाव में घी डालने का काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो अमेरिका और फिर ब्रिटेन और फिर फ्रांस के बयान। लेकिन अब बयान आया है जर्मनी की तरफ से। इस बयान में सबसे बड़ी बात यह है कि जर्मनी नाटो का सदस्य और यूरोपियन कंट्री होने के बावजूद रूस के समर्थन में बयान देता हुआ पाया गया, जिसने जर्मनी की छवि पूरी तरह से बिगाड़ दी है। एक समय जर्मनी को चालाक और शातिर माना जाता था, लेकिन अब जर्मनी को चापलूस, कायर और डरपोक कहा जा रहा है। वहीं यूक्रेन की सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए नाटो के देश लगातार यूक्रेनी सेना की मदद कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी यूक्रेन के तनाव भरे माहौल से दूर रहना चाहता है। लेकिन नाटो के देश जर्मनी के साफ रुख पर नजर टिकाए हुए हैं कि अगर जर्मनी रूस का समर्थन करता है तो नाटो की ओर से उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे दोस्तों विस्तार से, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, यूक्रेन के संकट की वजह से उसके आसपास सैन्य जमावड़ा बढ़ाने से न केवल इस ईस्ट यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में चिंता बढ़ने लगी है। अमेरिका कूटनीतिक प्रयास जारी रखने का इरादा बनाए हुए है, लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नाटो सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन हालिया घटनाओं में जर्मनी के रवैये ने नाटो की एकता पर सवाल उठा दिए हैं। ऐसे में इस पूरे संकट और नाटो में जर्मनी की क्या स्थिति और भूमिका है, इसका भी अलग से आंकलन होने लगा है। कुछ दिन पहले ये बात सामने आई कि जर्मनी ने नाटो सहयोगी देश एस्टोनिया को जर्मन मूल के हथियार यूक्रेन को देने से रोक दिया। वहीं इससे पहले जर्मनी के नए नेवी चीफ वाइस एडमिरल के अचीम सोनबैक ने भारत दौरे के समय जो बयान दिया था, उससे बवाल मच गया था। जब जर्मन नौसेना चीफ वाइस एडमिरल के अचीम सोनबैक ने एक बयान में कहा था कि यूक्रेन क्रीमिया को दोबारा वापस नहीं पा सकता और इसके लिए पुतिन सम्मान के हकदार हैं। इस बयान की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वहीं जर्मनी की पहली महिला विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने खुले तौर पर जाहिर होने दिया कि उनके देश के जरिए नाटो को दिए जा रहे हथियार फ्यूचर में युद्ध के लिए इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह कहा कि हमारी सीमित स्थिति जाहिर है और उसकी जड़ें इतिहास में है। वहीं जर्मनी अपने कामों से ये भी जाहिर कर चुका है कि उसे रूस का खिलौना बनने में कोई रुचि नहीं है। जर्मनी के यूक्रेन को हथियार नहीं देने के निर्णय ने नाटो के कुछ सदस्य देशों को नाराज कर दिया है और रूस के विरुद्ध खड़े होने के जर्मनी के संकल्प पर सवालिया निशान लगा दिया है। इससे पहले ऐसी खबर आई थी कि जर्मनी ने एस्टोनिया के जरिए यूक्रेन को पुरानी जर्मन हॉवित्जर तोपें देने पर रोक लगा दी है। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैन्य जमावड़े के खिलाफ इन तोपों का इस्तेमाल किया जा सकता था। बर्लिन के जर्मन चांसलर ओस्लाफ सोलिज ने कहा कि हॉवित्जर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और उनका देश यूक्रेन पर रूस के हमले के अंदाजे के विरोध में नाटो और यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ खड़ा है। सोल्ज ने कहा कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो हम मिलकर कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि जर्मनी यूक्रेन की सहायता उपलब्ध कराता रहेगा, लेकिन हम कोई घातक हथियार नहीं देंगे। जर्मनी के इस रुख की कीव, वाशिंगटन और लंदन में आलोचना की गई। जर्मनी और रूस में बहुत पुरानी और मजबूत दोस्ती है। जर्मनी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बहुत हद तक रूस पर निर्भर है। रूस अपने गैस का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर कर रहा है। इसी डर से जर्मनी सीधे तौर पर दोनों देशों के तनाव में नहीं पड़ना चाहता। रूस जर्मनी तक गैस पहुंचाने के लिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बिछा रहा है। बाल्टिक सागर से होकर गुजरने वाली 1225 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन को बनाने में 5 सालों का समय लग सकता है। जर्मनी जानता है कि वो रूस को नाराज कर इस परियोजना को पूरा नहीं कर पाएगा। जर्मनी रूस का समर्थक नहीं है, ये तो साफ है ही। जर्मन अधिकारियों ने खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन कहा है कि वे रूस से जर्मनी तक आने वाली पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 को भी ताक पर रख सकते हैं। जर्मनी की ओर से इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। हथियारों को मुहैया कराना दूसरे देशों में जहां खतरे को रोकने के लिए एक सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम माना जाता है, वहीं जर्मनी के नजरिए से इसे संकट और बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जाता है। जर्मनी ने यूक्रेन में एक अस्पताल को वित्तीय मदद भेजी है। ऐसा नहीं है कि जर्मनी किसी चरम समिति के लिए खुद को जिम्मेदार बनाना चाहेगा। जर्मनी विदेश नीति धीमी जरूर है,
2014 में भी रूस के क्रीमिया को हथियाने के बाद जर्मनी ने धीरे धीरे देर से ही सही लेकिन पाबंदियां लगाई थी। अब इसे फूट डालो राज करो की नीति भी कह सकते हैं, क्योंकि नाटो 30 देशों से मिलकर बना है और उसके अपोजिट खड़ा है रूस। नाटो के आगे रूस कुछ भी नहीं, इसलिए अगर रूस नाटो में फूट डालता है तो इससे यूक्रेन की ताकत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वहीं अगर जर्मनी रूस की ओर से हाथ पीछे खींच लेता है तो जर्मनी को इसका भुगतान बहुत महंगा पड़ेगा। दोनों ही तरफ से जर्मनी पूरी तरह से फंस चुका है और वहीं दूसरी ओर नाटो की एकजुटता पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर नाटो बिखरता है तो इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। वहीं अगर नाटो जर्मनी के खिलाफ सख्त एक्शन लेता है तो इससे जर्मनी पर बड़ा असर पड़ेगा। वहीं जर्मनी ने कई दिन पहले ही साफ साफ शब्दों में यूक्रेन को किसी भी तरह के खतरनाक हथियार देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब उसने यूक्रेन को 5000 हेलमेट भेजने की पेशकश की है। इसके बाद से ही यूक्रेन के साथ कई पश्चिमी देशों में जर्मनी की इस पेशकश को लेकर काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर विटाली क्लेट्स्को ने जर्मनी की पेशकश को मजाक करार दिया है। उन्होंने यूक्रेनी मीडिया से बातचीत में कहा कि 5000 हेलमेट सिर्फ एक मजाक है। उन्होंने सवाल पूछा कि जर्मनी आगे क्या भेजेगा। तकिए उन्होंने आगे कहा कि जर्मनी का ऑफर सुनकर तो मैं हैरान रह गया हूँ। जर्मनी ये नहीं समझ पा रहा है कि हम एक बहुत ही साज सामान के साथ तैयार रूसी सेना का मुकाबला करने जा रहे हैं जो किसी भी समय यूक्रेन पर आक्रमण कर सकती है। जर्मन सरकार की इस पेशकश की आलोचना खुद उनके देश में भी हो रही है। जर्मन सोशल मीडिया में 2019 की एक तस्वीर का इस्तेमाल कर मीम्स को शेयर किया जा रहा है। इसमें युवाओं को साइकिलिंग हेलमेट पहनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। मीम्स में लिखा हुआ है कि ये दिखता तो भद्दा है पर मेरी जान बचाता है। वहीं जर्मन रक्षा मंत्री क्रिस्टिन लेब्रेंच ने कहा कि हेलमेट की डिलीवरी एक बहुत स्पष्ट संकेत देगी कि रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच जर्मनी यूक्रेन के साथ खड़ा है। यहाँ तक कि जर्मन रक्षा मंत्री ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि जर्मनी यूक्रेन में एक फील्ड अस्पताल स्थापित करेगा। इसके अलावा जर्मनी ने यूक्रेन को कई मेडिकल उपकरण भी सौंपे हैं। हथियारों को देने से जर्मनी के इनकार की यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने निंदा की है। उन्होंने जर्मनी पर एकता को कमजोर करने का आरोप लगाया। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने कहा कि जर्मनी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रोत्साहित करने से बचना चाहिए। अब एक बड़ा सवाल यही है कि यूक्रेन संकट के मामले में जर्मनी नाटो के सदस्य का किस हद तक साथ दे सकता है। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो जर्मनी की स्थिति क्या होगी। अगर रूस पर पश्चिमी देशों ने पाबंदी लगाई तो जर्मनी उनका कितना और कब तक किस हद तक सहयोग देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यूक्रेन जर्मनी विवाद पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।